उपराष्ट्रपति की जो अनादर करके और जो राजनीति की जा रही थी और जो उपराष्ट्रपति के लिए जो उनकी मिमिक्री की गई और मजाक उड़ाया गया और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। देखिए सर, उपराष्ट्रपति जैसे समझदारी पद का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, बिल्कुल वो गलत बात है। आपके 100 सांसदों को निलंबित कर देना भी तो गलत बात है। आप करना क्या चाहते हैं? खाली अकेले बैठेंगे संसद में? आप क्या बोलेंगे सर? ये बोले उपराष्ट्रपति जी का मजाक के लिए बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, ये तो कहे कि ये सीए मैंने इतने दिन इस देश में आंदोलन चला तो ना तमाशा बना के रखे, इस देश को करोड़ों पूरा बदनाम कर दिया। गोली मारी गई उनको। 26 जनवरी को लाल किले पे चढ़े थे, गोली मारी गई। सर गोली हमारे 26 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इस देश के लाल किले पे चढ़ने वाले लोगों के ये लोग समर्थक। एक बार और मोदी का आ गया ना सरकार, ये लोग अभी भीख मांग रहे हैं, आगे दिखेंगे ही नहीं यहाँ पे। ये सबकी घर वापसी होगी, सबकी घर वापसी होगी। डोनेट फॉर देश, अरे भीख कटोरा लेके मांगेंगे ना तो भी नहीं देगा यार। आज जो बैठक कर रहे हैं महागठबंधन वाले मोदी के खिलाफ, अरे तो ये कह रहे क्या निकला है? अरे इनसे बोलिए भीख मांगना सही था क्या? भीख मांगना सही था। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? समीर। कहाँ से? दिल्ली के से हैं? मेरठ से। कैसे देखते हैं सर ये जो संसद में कार्रवाई चल रही थी और जो 100 से ज़्यादा सांसदों को निकाला गया? हाँ नहीं, आज भी और कई सांसदों को निलंबित किया गया है, 100 से ज़्यादा सांसद। और जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस विरोध प्रदर्शन में जो विरोध करने की जगह वो जो उपराष्ट्रपति का जो मजाक उड़ा रहे थे वो सांसद टीएमसी के, और राहुल गांधी खड़े होकर हंस रहे हैं और चटकारे ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? देखिए सर, लोकतंत्र की खूबसूरती विरोध है। अगर विरोध ही खत्म हो जाएगा तो राशन दिया जाएगा देश में। अगर विरोध नहीं है तो काहे का लोकतंत्र? और बीजेपी ने हमेशा से विरोध को कुचलने का काम किया है। नहीं, ये जो उपराष्ट्रपति का जो एक संवैधानिक पद होता है उसका जो मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी हंस रहे हैं। सर मजाक तो प्रधानमंत्री की जब थे मनमोहन सिंह, उनका बहुत उड़ाया गया है, उनको रोबोट बोला गया है, उनको क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन उन्होंने तो कभी उनको जो है किसी को निलंबित नहीं किया था संसद से। क्या बोलेंगे सर ये जो विरोध करते करते ये जो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने लग गए, मिमिक्री कर रहे थे टीएमसी के एक सांसद और राहुल गांधी खड़े के चटकारे ले रहे हैं? साहब ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का, और मोदी किसी को विरोध करने का मौका ही नहीं दिया। भाई साहब, इस दिल्ली में किसान आंदोलन कितने दिन चला? साल भर से ज़्यादा। 1 साल चला। कौन लोग थे सर? रोज मोदी को वो बोलने नहीं देंगे। नहीं, दिल्ली में घुसना नहीं था उनको, दिल्ली को ही तो ब्लॉक करना था। घुसना था, उसे थे ना, लाल किला पे चढ़े थे ना। सुनिए 1 साल तक वो किसान गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े रहे थे। मांग मानी गई उनकी। हाँ, मांग मानी गई उनकी। 1 साल बाद जब यूपी में चुनाव थे, चुनाव के विरोध हुआ था 1 साल बाद। अगर आपको मांग माननी थी तो क्यों आपने 1 साल का वक्त लिया? क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया और उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया 1 साल तक। वो सुनिए सर, मैं आज का जो मुद्दा है मैं उस पर वापस आऊँगा। उपराष्ट्रपति की जो अनादर करके और जो राजनीति की जा रही थी और जो उपराष्ट्रपति के लिए जो उनकी मिमिक्री की गई और मजाक उड़ाया गया और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। देखिए सर, उपराष्ट्रपति जैसे समझदारी पद का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, बिल्कुल वो गलत बात है। लेकिन आपके 100 सांसदों को निलंबित कर देना भी तो गलत बात है। आप करना क्या चाहते हैं? खाली अकेले बैठेंगे संसद में? आप क्या बोलेंगे सर? ये बोले उपराष्ट्रपति जी का मजाक के लिए बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, ये तो कहे कि ये सीए मैंने इतने दिन इस देश में आंदोलन चला तो ना तमाशा बना के रखे, इस देश को करोड़ों पूरा बदनाम कर दिया। गोली मारी गई उनको। 26 जनवरी को लाल किले पे चढ़े थे, गोली मारी गई। सर गोली हमारे 26 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इस देश के लाल किले पे चढ़ने वाले लोगों के ये लोग समर्थक हैं। समझ रहे हैं ना? पहली बात। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। मुख्य मुद्दे पे आते हैं। लोकतंत्र का चुनाव किस लिए होता है? कानून बनाने के लिए। हमारा संविधान के हिसाब से लोकतंत्र, हम सांसद चुनते हैं सड़क पुल पुलिया बनाने के लिए नहीं चुनते हैं। वहाँ संसद में जाइए और हमारे लिए कानून बनाइए। आप कानून बनाने गए हैं कि तख्ती लेके खड़ा होने के लिए? सर विरोध ठीक। अब एक बात बताइए, विरोध खत्म कर 5 साल। अरे भैया बाहर आके करो ना, आप चल धरना। हाँ नहीं, वहाँ काम नहीं करने देना है। लो इनकी खूबसूरती, आप इसकी खूबसूरती। अरे भैया बोल रहे हैं बीजेपी ने करा है, देख रहे हैं, बोलना ही नहीं देंगे। यही दिक्कत है।
इनको मैंने पूरा मौका दिया, या हमको बोलना ही नहीं देंगे। यही टुकड़े टुकड़े एक मिनट नहीं मार देंगे, बोले मत है उनका, कुछ भी बोले मार देंगे सर, कहीं रहे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों मार देंगे? एक मिनट। मेरी बात तक इनको बर्दाश्त नहीं है, समझ लीजिए कैसे लोग हैं। उपराष्ट्रपति के अनादर के ऊपर, उपराष्ट्रपति के मजाक के ऊपर क्या बोलेंगे, जो संवैधानिक सम्मानित पद है? देखिए, संवैधानिक पद की बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। इस समय तक 27 बिल पेंडिंग है, इसमें रोका गया, ये संसद के सुरक्षा के नाम पे, इसके पहले पैक्सेस के नाम पे, उसके पहले कोई और मुद्दा, उसके पहले कोई और मुद्दा। भैया 5 साल निकल गया, एक भी कानून पास नहीं हुआ। देश के लिए कानून कब बनेगा? आपको चुना गया है कि आपको दिल्ली में बैठ के टीनोपाल लेके 1 लाख महीने आपको हमारे टैक्स का पैसे से आप मजा लें, और जब काम करने की जिस दिन आपको जरूरत हो उस दिन तख्ती लेके खड़ा हो जाए, ये काम करने न दें। कौन से सांसद के बारे में कह रहे हो कि ऐश कर रहे हैं भारत के व्यक्ति? सांसद क्यों नहीं कानून बनाने दे रहे हैं मोदी जी को, बताइए? सांसद विरोध कर रहे हैं क्यों? समर्थक हो नहीं हो, जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, संसद में आप मेरे से मत लें। मोदी जी को आप बताइए, सांसद आज तख्ती लेके खड़ा हो गए, 5-4 साल में एक कानून नहीं बनने दिया गया। सुनिए 2014 से पहले कभी विरोध नहीं हुआ है हमारी संसद में, मुझे बताइए। संसद में बाइकआउट भी हुआ है, वॉकआउट भी हुआ है, सब हुआ है। जब बीजेपी विपक्ष में थी, सब करा बीजेपी ने। तो भाई लोकतंत्र की तो खासियत ही है ना कि अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं विरोध करूंगा। ठीक है, विरोध करे, पर अनादर जो किया है उपराष्ट्रपति का, आप बताइए सर, ये जो अनादर किया है उपराष्ट्रपति का। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप विरोध करिए, लेकिन उसके नियम कानून है, नियम कानून के विरोध में आप जाएंगे, ठीक? आपके पास बहुत दम है तो एक बात बताइए, इस व्यवस्था 3 है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। एक कानून बनाती है, एक लागू करती है, और तीसरा अगर कोई उसमें गलत होता है तो न्यायपालिका में जाके उसका न्याय लेते हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेके, तरीका वही ना है कि अगर कानून की खिलाफत हुई है तो ये संसद लोग उस नियम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जाके और बताएं, चैलेंज करें कि हमने कोई गलती नहीं किया है। लेकिन वहाँ नहीं जाना है, आपको क्या करना है? धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, दंगा फसाद, गुंडागर्दी, यह करने के लिए संसद है भैया। इसके लिए हम नहीं वोट दिए हैं, हम दिए हैं कि हमारे विरोध करेगा ना। अरे तो तख्ती गैंग थोड़े, इसके पहले सुनिए एक और चीज है, देश के प्रधानमंत्री को अरे भैया बोल तो वो भी तो गलत बात थी, नहीं बोलना ही नहीं देंगे। अरे मैं गलत बात बोल रहा हूँ क्या? अब गलत बात बोल रहे हैं। अरे बोलने पे मेरी चिप्पी साट देंगे, क्या मारेंगे? क्या हम बोलूं? मेरा मुंह है, मेरा राइट है। मारूंगा से क्या मतलब होता है? मारूंगा क्यों मैं आपको? मेरा राइट है, मैं बोलूंगा। देश के प्रधानमंत्री को रोबोट बोला जाता था, बोला जाता, वो भी तो अपमान था कि नहीं था? पनौती बोलना अपमान नहीं था, पनौती बोलना अपमान नहीं था। हाँ, पनौती बोलना अपमान है। प्रधानमंत्री को लोग डंडे से मारेंगे, ये संसद में कहा गया, ठीक ना? डंडे से मारेंगे, ये शब्द है। ये एक सांसद का आंख मारना, क्या क्या। तो मेरे कहने का यह मतलब है, नियम के हिसाब से जब संसद बना था उसी समय सारी पार्टियां मिलकर समझौता करी थी कि कोई तख्ती, कोई बैनर, कोई पोस्टर लेके संसद में नहीं जाएगा। बीजेपी ने विरोध करते उपराष्ट्रपति का जो मजाक उड़ाया जा रहा था, और राहुल गांधी जो उसकी वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, ये बहुत गलत है, ठीक है। और 2014 से पहले जो विपक्ष का जो है ना, विपक्ष कभी इतना गिरा नहीं जितना कि क्या नाम है आज गिर चुका है, उसकी हद पार कर दी है। धनखड़ साहब की क्या नाम है अनादर करना, ये हंस रहे थे और वीडियो बना, गलत है, बहुत गलत है। एक तो फिर वही लोग जनता ना उनको सही कहती है, पप्पू कम अगर वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं। आज है ना क्या नाम है विरोध और क्या नाम है अनादर, विरोध और अनादर में फर्क होता है। ये कर रहे हैं अनादर, विरोध नहीं कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हैं उपराष्ट्रपति, बिल्कुल, और इस वजह से इनको जनता देख रही है और आगे इनको और भी सबक सिखाएगी। ठीक है। आज सर 2024 के चुनाव के लिए ये जो महागठबंधन की जो बैठक हो रही है, और जो दावे किए जा रहे हैं कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्या लग रहा है? दावों में दम है? आज की जो बैठक है कामयाबी लाएगी? मोदी के खिलाफ जो गोलबंदी की जा रही थी, मजबूत गोलबंदी होगी? सर खोखले नेताओं की खोखले दावेबाजी है और कुछ नहीं है, सब हवाबाजी है। सब 2024 में निकल जाएगी, जैसे 3 राज्यों में निकल चुकी है ऑलरेडी। तो उसी तरीके से आप देखिए, विपक्ष कहीं पर भी विपक्ष एक नहीं है। हर जगह अभी केजरीवाल ने कल ही दावा ठोका है 13 की 13 पंजाब की सीटों पर काहे का इंडिया अलायंस। अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ बोलते हैं कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो इनकी आपस में एकता नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। एक वो जो
शगुफा छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। आने वाले समय में आप भी देखिएगा प्रचंड बहुमत से भाजपा आएगी, दोबारा से आएगी। और क्योंकि इनको जनता नकार चुकी है और बीजेपी के मुद्दों पर, नरेंद्र मोदी जी के कार्य पर जनता ने मोहर लगा दिया है। क्या बोलेंगे पांच, ये जो महागठबंधन की आज बैठक हो रही है, लग रहा है गोलबंदी मजबूत कर पाएंगे मोदी के खिलाफ? देखिए, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। मोदी से पहले भी देश में नेता थे, मोदी से पहले भी देश चलता था, लोग खाना खाते थे। पर वो कैसे चलता था ये भी सोचने वाली बात है। बताइए वो कैसे चलता था वो भी सोचने वाली बात है। बताइए आप मुझे। आप पहले देखिए और पहले के भारत में और आज के भारत में देखिए। राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर नहीं आए थे। जब कंप्यूटर आया था तो वो हिंदुस्तान में आना ही आना था, क्योंकि हिंदुस्तान एक प्रगतिशील विकासशील देश बन रहा था, तो वो आना ही आना था। मैं ये बोलूं कि फिर तो कांग्रेस गवर्नमेंट थोड़ी ना कुछ करती है। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा। क्या आता है कंप्यूटर? राजीव गांधी ही कंप्यूटर लाए थे, ये कहने वाली बात है। ये सगुफे छोड़ना बंद करो। तुम तो ये कहते हो कि चंद्रयान पे भी नेहरू जी की वजह से चंद्रयान चला गया। लेके गए, मोदी जी लेके गए। वो क्यों गया? मैं कह रहा हूँ कि साइंटिस्टों की मेहनत देखिए, और बात आप कर रहे थे विपक्ष की और पक्ष की, ठीक है। विपक्ष को मैं बता रहा हूँ, विपक्ष में जो सबसे मुख्य चेहरा है ना, वो है कांग्रेस का, ठीक है। और कांग्रेस अभी इस स्थिति पे आ गई है कि वो एक स्कीम चला रही है कि डोनेट फॉर देश। अरे भैया, भीख मांगेंगे आप, भीख मांगेंगे। पहले जनता से लेंगे, फिर गलती से अगर चुन के आ गए तो फिर जनता को लूटेंगे आप। ये वो विपक्ष है, ठीक है। अभी इतना कंगाल आ गया है ना, अभी मोदी को एक बार और आने दीजिए भैया, ठीक है। एक बार और मोदी का आ गया ना सरकार, ये लोग अभी भीख मांग रहे हैं, आगे दिखेंगे ही नहीं यहाँ पे। ये सबकी घर वापसी होगी, सबकी घर वापसी होगी। डोनेट फॉर देश, अरे भीख कटोरा लेके मांगेंगे ना तो भी नहीं देगा यार। आज जो बैठक कर रहे हैं महागठबंधन वाले मोदी के खिलाफ, अरे तो ये कह रहे क्या निकला है? अरे इनसे बोलिए भीख मांगना सही था क्या? भीख मांगना सही था, भीख मांगना सही था। सुनिए। कह रहे चिल्लाइए, जब बाप पूछ रहे हैं इनसे भीख मांगना सही था तो कह रहे चिल्ला रहे हैं। पक्ष देखे, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, बोलिए, वो चुप तो हुई है। भीख मांगना अच्छा है या तानाशाही से वसूलना अच्छा है? मुझे बताइए। जो मोदी जी तानाशाही से वसूल रहे हैं। हाँ बिल्कुल वसूल रहे हैं। क्या वसूल रहे हैं? किसका वसूल? आ रहा हूँ। अरे बोलने तो दो यार, बोल, अरे बोलने तो दो भाई। अरे वो चुप तो, अरे चुप रहो। अरे सुनो, अरे सुनो, 9 रुपए ज्यादा होता है, 32 रुपए ज्यादा होता है। अरे यार 9 और 32 मत करो भैया, जाओ भीख मांगो आप लोग, ठीक है। जाओ डोनेट फॉर देश मांगो और भीख मांगो। और सबसे बड़ी बात ना, आपकी एक गलती है पत्रकार महोदय, पूछे क्या आपकी गलती ये है? आप उसको कह रहे हैं इंडिया एयरलाइंस। अरे भैया, इंडिया एयरलाइंस हो जाता ना तो डबल ए हो जाता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, तो इंडिया है ही नहीं यार। इंडिया होता तो डॉट लगता, क्या लगता डॉट? पूछे इनसे, पढ़े लिखे लग रहे हैं, देख के पढ़े लिखे लग रहे हैं, पूछे इनसे। बताइए, वसूलने वाली बात क्या कह रहे हैं? सर, कांग्रेस आपसे पेट्रोल पे टैक्स 9 रुपए ले रही थी, बीजेपी 32 रुपए ले रही है। कौन लूट रहा है? अरे यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग वही हो जो छाती पीटेंगे, ठीक है। इनका काम है यार छाती पीटना, भीख मांगेंगे, ये भीख मांगेंगे। जो ये 32% कह रहे हैं, वो अकेले बीजेपी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, वो राज्य दर राज्य दोनों का अलग अलग है। सेंटर 32 रुपए नहीं ले रही है। आप उसको पहले देखो, दोनों में डिवाइडेड है, ठीक है। जो टैक्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। कौन करता है? जो जिस समय कांग्रेस ले रही थी आज से 10 साल पहले 9 रुपए की कीमत, और आज के 9 रुपए में फर्क है। समझ रहे हो मेरे भाई? इन्फ्लेशन नहीं होता है। मेरी बात, आप लोग एक वो मत चलाया करो, एक एजेंडे के तहत मत बोला करो, फैक्ट्स पे बात किया करो। कुछ भी आओगे, सुनिए, अरे सुनिए, इन्फ्लेशन बेसिक प्राइस पे होता है, टैक्स पे नहीं होता। टैक्स तो परसेंट से होता है ना सर, उसका इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, मतलब है क्या? तो मोदी जी जो टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल में, वो तानाशाही के लिए लूट रहे हैं वो। नहीं लूट रहे क्या? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी इसलिए भीख मांग रहे हैं। यार ये क्या